चांदनी ने भी जिक्र किया कि विपक्षी पार्टियां और विपक्षी नेता तमाम ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की रैलियों में भीड़ नहीं जुटती और वो तस्वीरें झूठी दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें क्या कहती हैं? आज की तस्वीरों को देखकर विपक्षी पार्टी के नेता क्या कहेंगे? देखिए, मैं जहां पे खड़ा हूं लंका चौराहे पर, यहां पर मैं देख सकता हूं अभूतपूर्व भीड़ है, जबकि यहां पर जो लोग हैं वो भी जानते हैं कि अभी मोदी जी को यहां में आने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा भी और लगना है। और ये जो भीड़ है मैं देख सकता हूं कि पिछले करीब 3-4 घंटे से ये भीड़ है और ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस, पीएसी, सेंट्रल की जो फोर्सेज हैं उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है इस भीड़ को मैनेज करने के लिए। जो पूरा लंका चौराहा है, जो बीएचयू का गेट है, वहाँ की पूरी दीवारों से लेकर के अगल बगल हर तरफ सिर्फ भीड़ दिखाई दे रही है। बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है फोर्सेस को कि वो किस तरह से भीड़ को मैनेज करें और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो समाप्त हो सके। बिल्कुल ऋषभ, और लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को हम कि शाम के 6:15 हो गए हैं और काफिला ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इन तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है कि भीड़ और बढ़ती ही जा रही है। जगह जगह जनसैलाब नजर आ रहा है, जगह जगह लोगों की मौजूदगी नजर आ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अब मोदी जी को देखकर ही वो जाएंगे, चाहे कितना भी वक्त लग जाए। हमारी सहयोगी अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई, राजीव भी हमारे साथ हैं। अनामिका, अगर बात करें तो 5 साल के विकास कार्य को लेकर वहां के स्थानीय लोगों का क्या कहना है? क्या जो विकास वहां पर किए गए हैं उन मुद्दों पर जनता वोट डालेगी 7 मार्च को, या फिर कुछ और मुद्दे होंगे जनता के मन में? अनामिका, क्योंकि अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में लगातार नजर आ रहे हैं और ये जनसैलाब भी नजर आ रहा है, लेकिन बात इस बात को लेकर है कि क्या जो 5 साल में विकास कार्य किए गए हैं काशी में, वहां के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, और क्या जो वहां पर विकास हुए हैं उस आधार पर जनता वोट करेगी, या फिर कोई और मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता वोट करेगी 7 मार्च को? बिल्कुल, देखिए मैं मैदान चौराहे पर हूँ। इसी चौराहे से होते हुए पीएम मोदी का काफिला जो है वो आगे बढ़ा है और यहाँ पर बहुत सारे स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कौन सा मुद्दा उनके लिए प्रभाव में चुनाव में। भाई साहब रुक जाइए, ये बताइए कि पीएम मोदी का आज रोड शो चल रहा है, क्या आपको लगता है कि विकास का मुद्दा ज्यादा हावी होगा या बाकी अन्य मुद्दे प्रभावी होंगे वोटरों के लिए? काशी विकास से जैसे सज धज चुकी है। काशी के लोग जानते हैं बहुत दिनों बाद काशी का विकास से वास्ता पड़ा है। काशी के लोग अभी बिजली, पानी, सड़कों के लिए तरसते थे। आज काशी के लोगों का दिल कहीं न कहीं से इन बातों से अभिभूत है कि पहली बार जिनको सांसद चुना, देश के प्रधानमंत्री बने, उसका परिणाम आपके सामने है। खूबसूरत सड़कों का जाल बिछ गया है काशी में, फ्लाईओवर्स आपने देखा, कैसे पार्क हमारे, कैसे हमारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ। काशी में विकास की गंगा, 2 गंगा, एक अपनी कुछ चीजों को मुद्दा बना रही है काशी में विकास को लेके, कुछ प्रत्याशियों को लेके भी सवाल लोग खड़े कर रहे हैं, थोड़ी बहुत नाराजगी दिखाई दे रही है। क्या ये मुद्दे प्रभावी होंगे या मोदी मैजिक काफी है काशी के लिए? किसी का कोई मुद्दा विपक्ष के पास काशी में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आपसे बात करूंगी मैं, काशी में आपके लिए बतौर वोटर कौन सा मुद्दा ज्यादा प्रभावी है? काशी में पहले तो विकास का मुद्दा, सड़क का मुद्दा, पानी का मुद्दा, हर चीज का मुद्दा मोदी जी ने इतना भर दिया कि काशी वाले एकदम जलमग्न हो गए। हर हर आपके लिए कौन सा मुद्दा ज्यादा बड़ा है? काशी वासियों के लिए आपके लिए क्या मुद्दा बड़ा है? हमारे मोदी जी बहुत कुछ कर दिए हैं और इसीलिए बम बम बोला है। ऐसा क्या किया है जो आप बम बम हो गए हैं? विकास हो रहा है, देख रहे हैं चारों तरफ कॉरिडोर है, वहाँ पे है, सब कुछ है। कॉरिडोर के देख लीजिए कितनी विकास हुई है, बहुत अच्छी, बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास। चलिए, मैं एक कार्यकर्ता हूं और कोई पद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जाना हूं मोदी जी ने जो किया है और हमारे योगी बाबा जी ने जो किया है, और ये 4 दशक में पहली बार इतिहास अपने आप को दोहराने जा रहा है कि ये सरकार फिर से लौट के आ रही है। आज तक कोई भी सरकार 2 बार नहीं आई, लेकिन ये इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि बीजेपी की सरकार यूपी में दोबारा लगातार आ रही है और ये 5 बार सरकार लगातार रहेगी।
ऐसा हो पाएगा, ये नतीजे बताएंगे 10 मार्च को। बुजुर्ग है हमारे साथ बात करने के लिए, आप काफी बुजुर्ग हैं, आप मोदी जी के रोड शो में भी दिखाई दे रहे थे मुझे। विकास के मुद्दा ज्यादा प्रभावी है या मोदी मैजिक ज्यादा प्रभावी है काशी में? मोदी मैजिक नहीं, काशी में विकास का धारा बहा है धारा। और मोदी जी काशी के बच्चे हैं, लड़के हैं, वो भगवान शिव उनको पैदा किए हैं और पूरे भारत पे नहीं पूरे विश्व में मोदी जी का पहला स्थान है। हरा ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे बहुत सारे लोग और भी है, वोटर्स हैं। आप लोग बताइए, आपके लिए बतौर वोटर कौन सा मुद्दा ज्यादा प्रभावी होगा काशी में रहते हुए? सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, सुरक्षा? पिछली सरकार और इस सरकार की अगर तुलना की जाए, पिछली सरकार में सिर्फ लापरवाहियां थी, जैसे कि गैस इतना दिक्कत होता था कि सुबह 6 बजे उठकर लोग गैस के लिए दौड़ते थे। आज एक कॉल करने पे गैस आ जाती है। बिजली जो पिछली सरकार में 12 से 14 घंटे मिलती थी, अभी 24 घंटे मिलती है। पानी की समस्या, जो नल में पानी आता था, अभी 11 बजे तक सुबह पानी आता है। और विभाग की बात कर ली जाए तो विभाग के अधिकारी नहीं मिलते थे, आज 5 बजे तक वो बैठे रहते हैं और जनमानस का काम होता है। तो इससे अच्छी सरकार अब मुझे दूसरी नहीं चाहिए। तो काशीवासी ये बदलाव महसूस कर रहे हैं। चलिए आप कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, अब बतौर वोटर मैं सबसे चूंकि पूछ रही हूँ, आपसे भी पूछूंगी कि काशी में वो कौन कौन से मुद्दे जिसको जहन में रख के जनता वोट डालेगी इस बार 7 मार्च को? बाबा की कृपा से अब यहाँ कोई मुद्दे बचे ही नहीं हैं, खाली विकास ही विकास हुआ है। और विकास का परिणाम है कि यहाँ के बनारस की 8 सीटें, मुझे लगता है 8 सीटें इतनी बहुमत से जीतेंगे भाजपा, जिसका कोई आकलन नहीं किया होगा। लोग सोचते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, और 8 की 8 सीटें इतनी बहुमत से। आज अखिलेश यादव भी रोड शो कर रहे हैं एक जगह पे काशी में ही, उनको लेके क्या कहेंगे आप, समाजवादी पार्टी को लेकर? देखिए, उनका पार्टी है, वो करेंगे ही। हर पार्टी के लोग आते हैं, अपने अपने जन समर्थन में करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है। यही काशी की जनता एक समय था कि गुंडा बदमाशों से परेशान था, इसलिए कि बिहार इसे सटा हुआ रहता था। और आज यहाँ कोई प्रकार की गुंडाई या नहीं, रात को भी बहन बेटियाँ निकलती हैं। अखिलेश यादव भी रोड शो कर रहे हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी काफी सक्रिय हैं काशी में। आपके लिए हैं तो शो तो करबे करेंगे, मगर कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कोई मतलब नहीं जी, कोई मतलब नहीं। आज आप भी यहाँ थी, ऐसा ये पहली बार या दूसरी बार हुआ है। जब मोदी आते तभी तब होता है, और कभी कुछ होता तो नहीं है। ये भीड़, ये जनता, बाप रे बाप, ऐसे एक एक घर में से बच्चे से लेके औरत से लेके लड़कियां से इतना बढ़िया तरीके से निकली थी, इतना अच्छा भीड़ हुआ। कोई किराए की भीड़ नहीं थी, ये काशी की जनता थी, ये कोई बाहरी नहीं थे। यहाँ घर घर, यहाँ कड़ कड़ में भगवान और घर घर में मोदी। घर घर भगवान और घर घर में मोदी, ये कहना है कार्यकर्ताओं का। आप बताइए। भाजपा चप्पा चप्पा भाजपा। लोक गायक आशीष पाठक हूँ और मैं केवल मोदी योगी कुछ गा के सुनाइए फिर। कि हमरे योगी